अब हम रूस के मिशन मून का डीएनए टेस्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर जाने की रेस लगी हुई है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब रूस भी इस रेस में शामिल होने वाला है। रूस करीब 47 वर्ष बाद चांद पर जा रहा है। रूस ने अपने इस मिशन मून को नाम दिया है लूना 25। यह मिशन 11 अगस्त को लॉन्च होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 की लॉन्चिंग रूस के वोस्टोंच कॉस्मोड्रोम से होगी, जो मॉस्को से 5,550 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस ने अपने इस मिशन में सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो चंद्रयान 3 से कई गुना ताकतवर है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत ने तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया था, तो फिर रूस का लूना 25 कैसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर लैंड कर जाएगा? अब इसके बारे में मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के पास शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट इतने पावरफुल हैं कि वो सीधे लूना 25 को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लूना 25 को पृथ्वी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूना 25 अपने शक्तिशाली रॉकेट और पावरफुल इंजन की वजह से 5 दिन में चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद 5 से 7 दिन तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसके बाद चांद पर लैंड करेगा। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन रूस का लूना 25 भी इसी तारीख के आसपास चांद के साउथ पोल के करीब लैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट किफायती होते हैं। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। इसीलिए हमारा चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है। यह कैसे हो रहा है, यह भी आपको समझना चाहिए। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ा है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 ने सबसे पहले पृथ्वी के छोटे चक्कर लगाए, फिर हर चक्कर के साथ इसकी दूरी बढ़ी है। 5वें चक्कर में प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। यहां फिर से वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर बड़े से छोटे हो रहे हैं। यहां से चंद्रयान 3 लैंडर अपने अगले कदम यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। रूस के पास शक्तिशाली रॉकेट होने से उसे चांद पर पहुंचने में कम समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत का चंद्रयान 3 किसी भी मामले में कम है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भारत एक एक कदम बहुत संभल कर रख रहा है और पूरा भारत अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचेगा। इसरो ने आज दूसरी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई है, जो भारत के लिए गुड न्यूज है, यानी हम सफलता की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से ही विशेष रुचि का विषय रहा है। यह ऐसी जगह है जहां कुछ हिस्सों में हमेशा छाया रहती है, जबकि कुछ में अंधेरा रहता है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहां पर बर्फ हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर क्या करेगा? दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना में एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके।
भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। इसका एक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि दोनों की लैंडिंग भी एक ही दिन होगी। जो भी पहले उतरने में कामयाब होगा, वो देश चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा का साउथ पोल इस लिहाज से अहम है क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में पानी होने की संभावना है। इस पानी से भविष्य में ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती के लिए दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बेहद अहम है। चंद्रमा पर कदम रखने को लेकर जिस तरह से अलग अलग देशों में होड़ लगी है, उसे देखकर अब यह लगने लगा है कि धरती में चंद्रमा के हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लगभग इसी समय रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की सतह को छुएगा। कुछ घंटे बाद यानी 26 अगस्त को जापान का मिशन स्लिम चंद्रमा के लिए अपनी उड़ान भरेगा। ऐसा करीब 50 वर्षों बाद होगा जब 3 अलग अलग देश चांद की सतह पर दस्तक देंगे। यह सिर्फ एक शुरुआत है। वर्ष 2023 में ही 2 और वर्ष 2025 तक 5 नए चंद्रमा मिशन लॉन्च होंगे। इसके अलावा कम से कम 2 मैन्ड मिशन होंगे, यानी इस मिशन में चांद पर इंसान भी कदम रखेगा। और ये 2 मैन्ड मिशन अमेरिका और चीन लॉन्च करेंगे। वर्ष 1969 से 1972 तक सिर्फ 3 सालों में 12 इंसान चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे। चंद्रमा पर इंसान ने आखिरी बार कदम वर्ष 1972 में रखा था। पिछले 50 वर्षों से किसी भी देश ने चंद्रमा पर मैन्ड मिशन लॉन्च नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में 55 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए गए थे, जबकि 1980 के दशक में किसी भी देश ने चंद्रमा मिशन लॉन्च नहीं किया था। रूस का आखिरी चंद्रमा मिशन लूना 24 1976 में लॉन्च हुआ था, यानी करीब 47 वर्ष बाद अब रशिया अपने मिशन को फिर से लॉन्च कर रहा है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि करीब 50 वर्ष बाद चंद्रमा की दौड़ फिर से तेज हो गई है। हालांकि उस समय और आज के चंद्र मिशन का लक्ष्य एकदम अलग है। 1960 के दशक के चंद्रमा मिशन कोल्ड वॉर के समय लॉन्च हुए थे। उस समय की दोनों बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक होड़ लगी थी कि कौन चंद्रमा पर पहले पहुंचेगा। 1960 के चंद्रमा मिशन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ चांद पर कदम रखने का होता था, लेकिन आज के समय के चंद्रमा मिशन का लक्ष्य बदल गया है। अब चांद पर पानी खोजना, वहां के वातावरण पर रिसर्च करना, मनुष्य की बस्तियां बसाना मुख्य लक्ष्य है। वर्ष 1960 के दौर में सिर्फ रशिया और अमेरिका ही अपने मिशन को लॉन्च करते थे, लेकिन समय के साथ इस रेस में कई और देश भी शामिल हुए हैं। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, यूरोप के देश और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अपने मून मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 करीब करीब एक ही दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहले सफल होगा, वो ये चमत्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसी के चंद्रमा पर उतरने के समय के आसपास ही वहाँ उतरेगा। इसकी क्या वजह है? तो मेन चीज़ ये है कि जिस रॉकेट से लूना 25 का प्रक्षेपण होना है, वो बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। वो एक बार जो है पृथ्वी की ज़द से निकलने के बाद करीब 4 से 5 दिन में लूना 25 को चंद्रमा तक ले जाएगा। ये बात सही है कि लूना 25 भी चंद्रमा के इर्द गिर्द करीब 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और उसके बाद उचित समय पर उसको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। 23 अगस्त का दिन खास इसलिए है कि उतरने की जगह पर सूर्योदय हो के जो है सूर्य आसमान में करीब 8-9 डिग्री की ऊंचाई तक पहुंचा होगा, जिसका मतलब है कि उतरने के समय आपकी जो सोलर पैनल्स हैं वो तुरंत काम करेंगी। ये बात चंद्रयान 3 पर लागू है, यही बात लूना 25 पर भी लागू है।
जी न्यूज।